गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। आज हम लोग नया अध्याय चालू करने वाले हैं ना, और यूनिट 3 होगा। आज जो हम लोग अध्याय चालू करने वाले हैं वो कौन है? यूनिट 3। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और बड़ी रोमांटिक कहानी है इसमें। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको इंग्लिश लिख दो, इसका क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बता रहा हूं मैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या चीज होता है। रेने दकार्ते नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन? रेने दकार्ते। और वो लकी बाबू जैसा आलसी थोड़ा था, ठीक ना। सोता था बहुत समय तक। वो सो गया एक दिन, सोए सोए बहुत समय हो गया, और वो इसको छत को देख रहा था। छत पर एक एक चींटी था। तो उस मन में कंसेप्ट आया, ऐसे ही सबकी दंत कथा है, अलग अलग ढंग से अलग रंग आदमी जगह लिखा पड़ा रहता है। एक चींटी पड़ा हुआ है, तो उनको लगा कि ये चींटी हम कैसे जानेंगे कहाँ है। कोई पूछेगा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूं आप लोगों से। यहां बता दिए लकी और नितेश दोनों का घर है इस जगह। कहाँ है लकी और नितेश का घर? बोर्ड पर। कहाँ है? बोर्ड पर। तो कहाँ दिख रहा है बोर्ड? ये बोर्ड नहीं है क्या? यस सर। कहाँ दिख रहा है? बोर्ड के बीचों बीच। बोर्ड के बीचों बीच कहाँ है? इसके साइड में। तो समस्या है कि नहीं? yes. समस्या नहीं होगी। इसी कंसेप्ट के साथ उसी चीज को कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि चींटी दीवार पर है, कोई बोल ए घड़ी कहाँ है, तो आप जवाब दीजिए कहाँ है घड़ी, बोलो तो दीवार पर। तो कहाँ है दीवार पर? हम तो देख लें दीवार कहाँ है। दीवार पर है, पीछे वाला दीवार पर कहाँ है? तो परेशानी है बोर्ड के ऊपर दीवार पर। अच्छा ठीक है, कहाँ? ये तो बोर्ड के ऊपर दीवार ही है, कहाँ है? तो कहीं न कहीं वही यही प्रश्न समस्या उभर कर सामने आई कि उसको हम कैसे समाधान करेंगे। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए, किसी बिंदु का पोजीशन बताने के लिए, ये गणित का एक नया ब्रांच उभार कर सामने ला दिए। उस गणित का ब्रांच का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये गणित का एक शाखा है। गणित में बहुत शाखा है, ठीक ना, बहुत शाखा है। जैसे त्रिकोणमिति गणित का एक शाखा है, क्षेत्रमिति गणित का एक शाखा है, ज्यामिति गणित का एक शाखा है। समझ रहे हैं ना? यस सर। ऊपर क्लास में जाएंगे कैलकुलस गणित का एक शाखा है। बात समझ रहे हैं? बीज गणित गणित का एक शाखा है। तो इसी प्रकार बहुत है। सेट थ्योरी गणित का एक शाखा है। ऊपर क्लास में पढ़िएगा, 15-16 शाखा आपको गणित में मिल जाएगा, जिसमें से अभी एक शाखा आप जान रहे हैं, गणित का एक शाखा निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो समस्या समाधान करने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इनके द्वारा बताया गया कि किसी भी तल पर कुछ रहे, उसका स्थान बताना, उस तल को सबसे पहले निर्देशांक तल में बदल देना पड़ेगा, ठीक ना। निर्देशांक तल में बदल देंगे, कार्टेशियन प्लेन में बदल देंगे। और निर्देशांक तल कैसे बनाया जाता है? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच करके, एक्स अक्ष खींचेंगे उस पर बहुत सारा संख्या दे देंगे, वाई अक्ष खींचेंगे उस पर बहुत सारा संख्या दे देंगे, निश्चित नियम का पालन करते हुए, तब उस तल का नाम हो जाएगा निर्देशांक तल। क्या नाम हो जाएगा? निर्देशांक तल हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। जैसे कि उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि एक हम क्षैतिज रेखा खींच देंगे तल पर। जैसे ही बोर्ड में हमको संपूर्ण चीज बताना है, देखिएगा बोर्ड पर कहीं रहेगा तो हम बता देंगे, ठीक ना। थोड़ा टेढ़ी रेखा हो गया, अच्छा इसका टेंशन नहीं लेना है। इसको हम x कह दिए और इसको x डैश कह देंगे, यानी कि उसके बाद इसके बीचों बीच एक और हम रेखा खींचेंगे जो खड़ी रेखा है ना। यस सर। इसको y कहेंगे और नीचे y डैश। y डैश का अर्थ हुआ माइनस वाला। दोनों x
निर्देशांक और y निर्देशांक, ठीक ना, यानी कि x अक्ष और y अक्ष जहां आपस में कट गया, इस कटान बिंदु का नाम दे दिया मूल बिंदु। क्या नाम दिया गया? मूल बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं मूल बिंदु को। अब मूल बिंदु से निश्चित इकाई लेकर के दाएं तरफ जाएंगे, +1 +2 +3 4 +5 ऐसे करके। बाएं तरफ चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। ऊपर जाएंगे, +1 +2 +3 डॉट डॉट। नीचे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। कोई दिक्कत? जब एक रेखा खींच के संख्या लिख देंगे तो संख्या रेखा नाम हो जाता है ना, और उसके कटाक्ष में एक और ऊर्ध्वाधर रेखा उसके लंबवत में, उसके लंबवत एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं, उस पर भी संख्या दे देते हैं निश्चित दूरी पर, तब इसका नाम संख्या रेखा हो गया। और इस प्रकार के क्षैतिज अक्ष को कह देते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज वाला क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसका नाम हो गया, जैसे इधर से है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष। कोई दिक्कत? एक्स निर्देशांक, इसके सब मान को क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक। क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक। और इस भुजा को देखिए, भुजा आप लोग खाए हैं? भुजा भुंजा 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 चावल वाला भुंजा बोलते हैं सब लोग, भुंजा खाए हैं। एक भुंजा को जमीन पर फेंकेंगे तो कैसा हो जाएगा? इस तरह होगा। कैसे खड़ा रहेगा? क्षैतिज ना हो जाएगा। तो क्षैतिज वाला को भुजा से याद रखेगा, भुज कहा जाता है। क्योंकि भुजा जो है ऐसे गिर जाता है हमेशा रखने के बाद। तो क्षैतिज वाला क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। हाँ, धान का शीशा फूटता है, देखें? धान का शीशा, शीशा नहीं कहते हैं, धान जो फूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? शीशा ही बोलते हैं ना। तो इसके इंग्लिश में शीशा लगा रहता है, CISS है, इसके आगे F से लगा दो, ABS, F शीशा। क्या बोलेंगे? तो कंफ्यूजन बच्चा को होता है, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं। अब शीशा, शीशा वाला भुजा में आ जाएगा। एक शीशा से धन होता है, धन से भुजा होता है, ठीक ना। तो शीशा वाला अंग्रेजी भुज के लिए याद रखना है। अब शीशा क्या बोलते हैं इसको? अब शीशा। और कोठी देखें, जब धान उपज गया तो उसको ले आकर रखते कहाँ है? कोठी में। अब कोठी बोलो, ऐसे आदमी रखता है कि इस तरह रखता है? तो जो खड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? कोटी। यहाँ इसको, इस खड़ा वाला एक्सिस को क्या कहेंगे? कोटी। कोटी क्या कहेंगे? कोठी का रूपांतरण कोटी में हो गया और भुजा का रूपांतरण भुज में हो जाएगा, ठीक नहीं। यहाँ भुजा नहीं लिख के भुज कर देंगे और यहाँ कोठी नहीं करके कोटी कर देंगे। कोठी जैसा जो खड़ा हो उसको क्या कहेंगे? भुजा जैसा जो गिर जाए उसको क्या कहेंगे? कोई आप दिक्कत? तो एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है? इंग्लिश में अब शीशा। और जो कोठी जैसा खड़ा हो उसको क्या कहते हैं? और इसका दूसरा नाम है वाई निर्देशांक। क्या नाम है? निर्देशांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। और कोठी को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। कोठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। कोठी को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। कोठी देखेंगे गोल रहता है ना। कोठी तो कैसा आता है? पूरा गोल रहता है। जिसमें धान चावल रखते हो कैसा रहता है? तो गोल वाला लेटर से चालू होगा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत नहीं सर। उनका कंफ्यूजन दूर करने के भविष्य में बच्चा क्या होता है एग्जाम हॉल में भूल जाता है किसको कोटि कहते थे किसको भुज कहते हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव बनेगा बहुत जबरदस्त है, ठीक ना, कि एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है।
और आपका तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आप जवाब क्या देंगे? एक्स निर्देशांक का, यानी कि एक्स वाला निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है? भुज। तो एक्स निर्देशांक आप देखें, एक्स निर्देशांक कैसा होता है? क्षैतिज होता है ना? यस सर। तो क्षैतिज होता है तो भुजा भी क्षैतिज होता है, इसलिए भुज इसको कर देंगे। भुजा शीशा से बनता है। अब शीशा इसका इंग्लिश में है। ओ गोल रहता है, गोल 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 कोठी बना देते हैं हम लोग। गोल गोल क्या बना देते हैं? कोठी बना देते हैं। गोल गोल कोठी बनाते हैं ना? यस सर। पहले दीवार मिट्टी का देते हैं, फिर ऊपर दीवार देते हैं, फिर ऊपर दीवार देते हैं। कोठी मिट्टी का कोठी नहीं होता है? यस सर। मिट्टी कोठी तुम लोग नहीं देखे होगे तो बहुत, हाँ तब तो आइए है। मिट्टी का कोठी गोल गोल बनाया जाता है। तो उसको तो ओ से शुरू हो रहा है, ऑर्डिनेट। कोटि का इंग्लिश ऑर्डिनेट। कोटि का इंग्लिश वाई एक्स को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई एक्स को क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा। एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। कोई आपत्ति किसी को? नहीं। अब क्या करेंगे? इतना चीज आप जान गए। जहां एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक आपस में कट गया, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी हम ज्ञात करेंगे, और जिस तल पर ये एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बन जाए, उस पूरे तल का नाम हो जाता है निर्देशांक तल। क्या बोलेंगे? निर्देशांक तल। हाँ, निर्देशांक तल। तल निर्देशांक तल। कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन PLAN प्लेन। बात बुझे? तो जब ये एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और एक्स निर्देशांक खींच देंगे जिस तल पर, उस तल का नाम हो जाएगा निर्देशांक तल। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वो घड़ी कहाँ है, तो आपको जवाब देना है सर पहले मैं निर्देशांक तल में इस दीवार को बदल देता हूं, उसके बाद मैं आपको उत्तर दूंगा। बात बुझे? कि दीवार को क्या करेंगे? निर्देशांक तल में बदल कर देंगे। जैसे कि यहाँ आएगा, हम बता रहे हैं घड़ी अगर इस जगह रहता तो आप बोलते हैं सर निर्देशांक तल बन गया, ये 2 पर है। कहाँ है? 2। मतलब एक्स तरफ 2 जाइए और वाई तरफ फिर 2 ऊपर उठ जाइए, आपको दिख जाएगा। वाई तरफ 2 उठना मतलब 1 से बराबर है ना? एक्स तरफ 1 घर 2 घर आगे, और वाई तरफ 1 घर 2 घर, तो यहाँ आ गया 2 2। तो बोल देंगे कहाँ है घड़ी कहाँ है, तो आप जवाब क्या देंगे? 2 2 पर। और ये जो 2 को 2 लिखेंगे, इसमें हमेशा ध्यान रखना पहले x का मान तब y का मान, ठीक ना? और इस बिंदु का नाम नियामक हो जाता है। क्या कहते हैं इसको? नियामक। कोई दिक्कत? नियामक। क्या बोलते हैं इसको? नियामक। किसी भी बिंदु का नियामक क्या है? तो इस बिंदु का नियामक 2 2 हो गया ना? या निर्देशांक भी कह सकते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक क्या बोलेंगे इसको? निर्देशांक भी कहते हैं इसको। बोले कोई आपत्ति? अब आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना है? एक्स तरफ तो -3 हुआ, और वाई तरफ एक्स तरफ -3 और वाई तरफ -1 हो गया। ऐसे हम चाहेंगे तो इससे लंब एक्स अक्ष पर भी डाल देते हैं, वाई अक्ष पर भी डाल के देख लेते हैं ना। तो देखते हैं यहाँ कितना हो गया? -3, -1। पहले किसका मान लिखेंगे? एक्स अक्ष का, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? निर्देशांक बराबर, यहाँ देखिए किसी बिंदु का निर्देशांक जो लिखेंगे, निर्देशांक, तो उस निर्देशांक के लिए क्या करते हैं? पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले संग, अब कोमा करके कर देंगे वाई निर्देशांक। कोई आपत्ति? नहीं सर। पहले क्या लिख देंगे?
फिर वाई निर्देशांक, हमेशा कभी वाई पहले नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। किसी बिंदु का निर्देशांक 4,-5 है। किसी बिंदु का निर्देशांक कितना है? 4-5। इसमें भुज का मान कितना है? भुज का मान। तो ये जो x निर्देशांक कोमा y निर्देशांक होता है, यहाँ मैं एक बात और बोल दूं, पहले भुज तब भुजा रखने के लिए कोटि, भुज कोटि, ठीक ना। चावल धान होगा तभी तो भुजा बनेगा, और इसको चावल धान होगा तो कोटि तो बनाएंगे रखने के लिए। पहले कोटि कौन बनाता है दुनिया में? धान चावल होने लगा तो कोटि बन जाएगा। हम लोग के घर में नहीं कोटि है, ना जगह जमीन है, ना उपज होता है तो कोई कोटि नहीं रखे। चावल है तो महीना भर का खरीद के बोरा में भी रह जाता है, थैला में भी रह जाता है, छोटा छोटा डिब्बा में रह जाएगा ना। लेकिन जिसको जगह जमीन है वो लोग को कोठी बनाना पड़ता है, कोठी में सेफ्टी रहता है। चलिए, तो भुज कोमा कोटि, भुजा नहीं, भुज हमेशा भुजा लिख जा रहा है, भुज कोमा कोटि, भुज कोमा कोटि, x निर्देशांक कोमा, इसी को बोलते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक या किसी बिंदु का नियामक। निर्देशांक भी कह सकते हैं, नियामक। x निर्देशांक को x नियामक भी कह सकते हैं, y निर्देशांक को y नियामक भी कह सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं। अब आपको दे दिया जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक 4,-5 है, वो बिंदु बताएं, तो आपको सबसे पहले किधर जाना है? राइट, x अक्ष पर कितना दूर? 4, तो 1 2 3 4 चले गए। फिर y किधर जाना है? माइनस का, प्लस वाला y कहेगा तो ऊपर जाएंगे, और माइनस वाला कहेगा तो इसका y डैश जो है, डैश करते हैं माइनस वाला, ठीक ना। यहाँ x का इधर दाएं तरफ जाएंगे प्लस में, और इधर जाएंगे तो माइनस में, डैश वाला माइनस होता है, ठीक ना। ऐसे देखिए, दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ, और ऐसे भी सोचिए हम इस तरह खड़ा हो जाएंगे, इस पे चढ़ के ज्यादा ताकत मिलेगा कि ऐसे करके झूल जाएंगे तो ज्यादा ताकत मिलेगा? खड़ा रहेंगे ना, तो ये प्लस वाला ज्यादा शक्तिशाली हुआ ना, था माइनस वाला कमजोर माना जाता है, तो माइनस वाला नीचे तरफ। दायां हाथ ज्यादा शक्तिशाली, बायां हाथ, दायां तरफ वाला ज्यादा, प्लस वाला ले लेंगे, बायां तरफ में कमजोर रहता है, माइनस वाला ले लेंगे। ऐसे करके खड़ा रहेंगे मूल बिंदु पर तो ज्यादा ताकत मिलेगा, मूल बिंदु पैर सटा के झूल जाएंगे वो ज्यादा ताकत मिलेगा। तो मूल बिंदु से खड़ा वाला जितना है वो प्लस वाला, मूल बिंदु से नीचे जो जाएगा, मूल बिंदु से दाएं तरफ जाएंगे तो, मूल बिंदु से बाएं जाएंगे तो क्या आपत्ति? तो मूल बिंदु पर खड़ा हो जाएंगे, शक्तिशाली शरीर है पूरा एकदम, तो समझो मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे प्लस वाला ही मान आएगा। मूल बिंदु पैर सटा के मुड़ी नीचे करके झूल जाएंगे, ठीक ना, पनिशमेंट जैसे अंग्रेज लोग देता था उस तरह, तो फिर शरीर कमजोर पड़ जाएगा ना। तो इसको माइनस में मान समझो, कमजोर वाला मान, माइनस वाला कमजोर, प्लस वाला बरियार माना जाता है ना। दाएं हाथ मूल बिंदु से दाएं तरफ चलो, प्लस में हो जाएगा, मूल बिंदु से बाएं तरफ चलो तो बोलिए, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं, आप लोग जान गए। तो 4,-5 कहेगा किसी बिंदु का निर्देशांक 4,-5 है, वह बिंदु बताएं। तो कोई दिक्कत नहीं है, x तरफ +4 चले जाएंगे, 1 2 3 4, y तरफ -5 है, इधर चले जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ होगा -5 ना। यस सर। अब क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में मिला देंगे, इधर भी लंब जाएंगे नीचे और इधर भी लंब जाएंगे नीचे। हमेशा पहले x तरफ जाएंगे, उसके बाद y तरफ। बस देखो -5 के सीधा आ गए, यस सर। तो इसी जगह लिख देंगे यही बिंदु P है, 4,-5 होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इतना चीज तो आप लोग समझ गए। इससे मैं क्वेश्चन अभी दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन खड़ा कर दूंगा। मूल बिंदु का निर्देशांक बताएं, कौन कौन बता सकते हो? मूल बिंदु का निर्देशांक बताएं, बोलो रे। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? बहुत कम बच्चा कहाँ तो उठा, बड़ा दुख लगा। यहाँ कितना था मान? x तरफ भी 0 है, y तरफ भी 0 है, तो 0,0 इसका निर्देशांक होता है। कितना होता है? हाँ, मूल बिंदु पर 0,0, मतलब मूल बिंदु 0 शुरू हुआ, 0 1 2 3, इधर भी 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3, 0 -1 -2 -3। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल बिंदु तो आज के रे, यहीं से चलवे रे, यहीं ठस से चलना चालू करवे, ओरिजिन। मूल बिंदु की इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। x निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है? भुज। x वाला झुका हुआ है, क्षैतिज है,
एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम छेदित भुज। भुज। क्या नाम है? अब वाई निर्देशांक का दूसरा नाम कोटि। कोटि कोटि कोटि। अब मैं क्वेश्चन फिर करूं, यस सर थोड़ा सा जरा साफ कर लो। अब फिर न्यू रेखा तैयार करता हूं। अब ये निर्देशांक तल कहलाएगा नहीं, अभी इस पर बिंदु देना पड़ेगा। मूल बिंदु 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, 1 2 3, चलो आगे डॉट डॉट। -1 -2 -3 -1 -2 कोई दिक्कत? अब क्या है, मैं एक बिंदु दे दिया आपको, उसका नाम मैं रख दिया सागर S3 -2। बोलूंगा सागर कहाँ है, मैं बता दिया था सागर जो है 3, -2 पर है। तो सागर किस जगह खड़ा होगा? इसके लिए किधर किधर जाना होगा बताइए? एक्स अक्ष पर 3 चले जाएंगे, राइट 1 2 3 चले गए। उसके बाद -2 नीचे के ऊपर नीचे, तो 3 पर चले गए और -2 1 2 -2 यहाँ आया, अर्थात इसके बराबर आ जाएंगे। ये यहाँ आ गया, आगे ना इसके बराबर। ऐसे तो ग्राफ कॉपी में खिंचाया था तो वहाँ बिंदु बराबर से खिंचा हुआ रहता है ना, वहाँ टेंशन नहीं रहता है। तो यही बिंदु हो गया सागर, कि सागर इस जगह खड़ा है और आम देख रहा है, आम गाछ में झड़ाने के लिए। इसका 3, -2 है, किसी का आम चोरी करने सागर गया है और खड़ा होके देख रहा है यहाँ से। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये समझ गए हम लोग ना। अच्छा बोले, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, सागर तुम ही बताओ, सागर का भुज कितना है? 3, वो तो निर्देशांक हुआ बेटा, वो तो सागर का निर्देशांक हो गया 3, -2। भुज 3 हुआ। हाँ देखो, भुज 3 हुआ। भुज कितना हुआ? 3। एक्स निर्देशांक का जो मान है, एक्स तरफ का मान को भुज कहेंगे ना, कहेंगे, और वाई तरफ का जो मान है उसको कोटि कहेंगे। फिर सागर का कोटि कितना है? -2। समझ में आया? क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 4 ऑप्शन दे देगा। दे मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? अब ऑप्शन दे देंगे इस तरह, 1, -2 2 नंबर, 1, 1 3 नंबर, 0, 0 4 नंबर, 4, 4 3 नंबर 0, तो आप 3 नंबर समझ आएंगे। समझ में आया कैसा क्वेश्चन आता है? दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव से ध्यान देना। एक्स निर्देशांक का अन्य नाम है। भुज। अबे रुको ना, नंबर 1 एक्स नियामक, 2 भुज, 3 इनमें से दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। बोलिए क्या भुज हो जाएगा ना? नहीं, आप पहले क्लास जो में पढ़े आपको याद नहीं रहा, उसको एक्स नियामक भी कहते हैं, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, एक्स नियामक भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स नियामक, एक्स निर्देशांक, भुज, एक्स कोऑर्डिनेट, 4 नाम हो गया। इंग्लिश में हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, हिंदी में हो गया एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक, और इसका अन्य नाम जो है भुज। बात बुझे? अच्छा, यही ऑप्शन में ऐसा देता है, कपड़ा कहाँ जी? यहाँ ऑप्शन में ये नहीं देख लिखता, एक्स नियामक, एक्स भुज, एक्स निर्देशांक, वो एक्स निर्देशांक तो यहाँ को सीने दिए, एक्स निर्देशांक का अन्य नाम है एक्स नियामक, भुज, एक्स कोऑर्डिनेट, इनमें से सभी, तब क्या होता है? एकदम से इनमें से सभी होता। समझ में आया?
इस प्रकार क्वेश्चन अराइज होता है। ऑब्जेक्टिव सही इसका मैं बता दिया क्या क्या आता है, और ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ 2-4 तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैसा क्वेश्चन बनता है वो बता रहा हूँ। 3 नंबर, किसी बिंदु का निर्देशांक 6, है तो उस बिंदु का भुज बताएं। भुज बताएं, बोलिए कितना होगा? 6। उस बिंदु का कोटि बताएं। कोटि बताएं और ऑप्शन दे देंगे 6, 2 नंबर -6, 3 नंबर दोनों जोड़ के 0, 4 नंबर 0,0। क्या बताएंगे? -6 हो जाएगा। समझ में आया? तो कोटि और भुज समझ रहे हैं? और क्या क्वेश्चन रहेगा इससे? अन्य क्वेश्चन, y निर्देशांक का अन्य नाम है। नंबर 1 कोटि, नंबर 2 भुज, नंबर 3 मूल बिंदु, नंबर 4 निर्देशांक तल। बोलिए। देखिए बहुत बच्चा निर्देशांक तल बोल दिया। कंफ्यूज नहीं होना है। तल तो तल होता है, ये तल हो गया, जमीन एक तल हो गया, पूरा तल हुआ। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ y निर्देशांक का अन्य नाम क्या है। अगर y निर्देशांक मतलब y पर कोई बिंदु मिल गया, y निर्देशांक का कोई मान मिल रहा है तो उसका अन्य नाम क्या होगा? कोटि होगा। कोई दिक्कत? क्या होगा? कोटि होगा। ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक ना? और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन होता है कि ये कोई भी तल पर जब हम किसी भी तल पर जब हम x निर्देशांक और y निर्देशांक खींच देते हैं ना, यानी कि x अक्ष और y अक्ष तैयार कर देते हैं, संख्या उस पर प्रदर्शित कर देते हैं, तो तल कितने भाग में बढ़ जाता है? ये तो अभी ऊपर जाएगा पूरा ना, ये तो अनंत तो चलते रहेगा, ये भी अनंत की ओर चलते रहेगा, ये भी अनंत की ओर चलते रहेगा, ये भी अनंत की ओर चलते रहेगा। तो पूरा तल कितने भागों में बढ़ जाएगा? 4 भाग में। इसको क्या बोलेंगे? इसको प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं? क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश होता है, ठीक ना? मैं थो लिख दिया था, लेकिन यहाँ तो होता है ना, चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? FIRST, फर्स्ट, QUA QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकेंड, QUADRANT, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? सेकेंड। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश, यानी कि फोर्थ, FORTH, फोर्थ, QUA QUADRANT, क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कोई बिंदु होगा, x का मान प्लस में होगा कि माइनस में? अब y का मान प्लस, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है प्लस प्लस होता है, मतलब x का मान भी प्लस में होगा
और y का मान भी प्लस में होता है। मैंने कि मतलब कि प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा वो प्लस प्लस में होगा, मतलब x का मान भी प्लस वाला होगा और y का मान में भी। अच्छा, इधर कोई बिंदु आएगा तो देखिए x माइनस में आ रहा है प्लस में और y तो अर्थात माइनस कोमा प्लस ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कोमा प्लस वाला निर्देशांक होगा। क्या होगा? माइनस कोमा प्लस वाला निर्देशांक होगा। क्या होगा? माइनस कोमा प्लस वाला निर्देशांक होगा। अब तृतीय चतुर्थांश में चलते हैं। इसमें x का मान माइनस में है, y का मान तब इसका निर्देशांक कैसा होगा? माइनस कोमा माइनस होगा। तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक कैसा होगा? अब चतुर्थ चतुर्थांश में चलते हैं। इसमें x का मान क्या आ रहा है? प्लस और y का मान, इसलिए कहा जाता है कि चतुर्थ चतुर्थांश में का निर्देशांक प्लस माइनस में होता है। ये रटना नहीं चाहिए, रट के याद नहीं रहेगा, ठीक ना। आपको कंसेप्ट होना चाहिए। प्रथम यहाँ से शुरू है प्लस 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 है, इधर माइनस प्लस होगा, इधर माइनस माइनस होगा, इसमें प्लस माइनस होगा। क्यों? यहाँ इधर देख रहे हैं प्लस वाला प्लस वाला, तो इसका घर क्या होगा? प्लस प्लस। इसमें x है माइनस में और y है प्लस में, तो माइनस प्लस। इसमें दोनों मान से वाला देख रहा है ना, दोनों जो इसका जो x वाला भी माइनस में, y वाला भी माइनस में, और इसमें क्या है? x वाला प्लस में, y वाला माइनस में, इसलिए x वाला प्लस। और हमेशा पहले x वाला तब इसमें भी पहले x तब y, इसमें भी देखेंगे तो पहले x देखेंगे तब y, इसमें भी पहले x तब y, इसमें भी देखना है तो पहले x तब y। कोई आपत्ति? इतना चीज पढ़ लिए हम लोग। इस तल को हम XY तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? XY तल नहीं कहेंगे? XY तल। अच्छा, खैर उसका कम अभी नहीं लेगा। XY तल, YZ तल, ZX तल चलेगा आपको। क्या कहते हैं? 3 एक्सिस वाला जब होगा तब यहाँ तभी 2 एक्सिस तक तल पर अध्ययन करते हैं हम लोग। किसी शून्य में कोई निर्देशांक ज्ञात करना है, जैसे कि इसको मैं रोक दूं, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़े, वो संभव है नहीं। लेकिन जादू एक ऐसा मैजिक एक ऐसा चीज है जो कुछ भी करा सकता है। मानते हैं इसको? नहीं सर। तो मैं जादू इसमें मार दूं तो इसको रोक दूंगा। अभी रोक दूं? कुछ नहीं होगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा? नहीं होगा सर। और अगर ये हो गया, ठीक ना, मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया, तो अब ये कहाँ है? वही है ना, यानी कहाँ है? हाँ, शून्य में। कहाँ है ये? शून्य में, है ना। यस सर। तो तब पूछेगा ये कहाँ है, जवाब क्या दीजिएगा? शून्य में। शून्य में तो इधर देखने लगेंगे, कहाँ है शून्य में, फिर इधर देखने लगेंगे, कहाँ है शून्य, भी तो शून्य है ना। तब फिर परेशानी होगी कि नहीं? तब आप x और y का वैल्यू अगर बताना चाहेंगे तो आप चलिए इधर x अक्ष y अक्ष बनाइए, तो इस पर चले जाएंगे, इस पर जाएंगे। जमीन पर भी x अक्ष y अक्ष बनाएंगे तो फिर जमीन पर आ जाएंगे, ना रह जाएंगे। तब समस्या होगी, तब उसमें एक z अक्ष नया तल कल्पना करना पड़ता है, ठीक ना, कि तल को x y बनाओ और इस पर एक z अक्ष खींचो। तब वहाँ 3 ठो बताना पड़ता है कि 4,3,2 पर है, मतलब x तरफ 4 चले जाओ, y तरफ 3 चले जाओ और z तरफ 2 उठ जाओ, तब ये जगह मिल जाएगा। बात बुझे? तो ये सब पढ़िएगा इंटर में, अभी ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा हम खाली ऐसे इंडिकेट कर दिए। तो किसी भी तल को जब निर्देशांक तल बना देते हैं तो वो तल कितने भागों में बढ़ जाता है? 4। तो प्रथम भाग को क्या कहते हैं? दूसरे को? तीसरे को? चौथा को? हाँ, इंग्लिश बोलो। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत? अब मैं एक बिंदु दे देता हूं, यह भी क्वेश्चन बनेगा। -3,4 किस चतुर्थांश में है? तो अब हम जानेंगे -x माइनस में है और y प्लस में है, तो इसमें आ जाएगा ना। फिर दोनों -3, -4 किस चतुर्थांश में है? तो x तरफ माइनस है और y तरफ माइनस है, तो इसमें चल जाएंगे ना। दोनों प्लस कर दिए, किस चतुर्थांश में है? तो x प्लस इधर है, y प्लस इधर है, तो ये घर बन जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में है?
नहीं अंदाजी डेला नहीं बनना, पहले एक्स तरफ प्लस वाई तरफ माइनस, ये तो घर बन रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ना, चतुर्थ चतुर्थ। समझ रहा है? जी सर। आप लोग समझ रहे हैं? दूर दराज के बंदे बंदी समझ रहे हैं सबको? ठीक, चलिए ये समझ गए। और मुझे लगता है कि शायद अब क्वेश्चन इससे ज़्यादा टाइप का नहीं होगा। अब कभी कभी दे देगा आपको ऐसे बिंदु है, देखिएगा एक बिंदु हम दे देते हैं यहाँ ए, और मैं क्वेश्चन कर दिया ए का निर्देशांक बताओ कितना होगा। हाँ सर। बोलिए कितना होगा? 3,1। तो यहाँ देखना है एक्स तरफ कितना है 3, वाई तरफ कितना है 1, तो 3,1। समझ में आया? यस सर। ए हेज्जा एक बिंदु दे दिए, हेज्जा दे दिए पी। अब क्वेश्चन कर दिए पी का निर्देशांक बताओ। ओ गर्दा उड़ गया रे, -3 पहले एक्स तरफ -3, वाई तरफ -3। हेज्जा एक बिंदु दे दिए और बोल दिया बिंदु का निर्देशांक बताओ। 0,0। राकेश का निर्देशांक बताओ। 0,0। कोई दिक्कत? तुम्हारा नाम क्या है? अंकिता यहाँ है। बोलो अंकिता का निर्देशांक कितना होगा? 0,3। अब देखिए ध्यान रखिए, एक गाना है मेरे गलिया में तुम्हारा किया काम है, सुने हैं? हाँ सर। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। जी सर। हाँ, तो यहाँ देखिए आप, ये अंगन y का है कि x का है? जब y के अंगन में कहीं भी कुछ पूछे तो x का वहां 0 हो जाएगा। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है ना। और x निर्देशांक पर कहीं कुछ पूछ दे तो वहां केवल x का मान होगा, y का वहां क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मेरा ये बपोती घर है x का ये, लेकिन ये x y दोनों का है, ये x y दोनों का है, ये x y दोनों का है, ये x y दोनों का है। लेकिन अगर इसी पर बात हम करते हैं केवल y अक्ष पर, तो साफ जाहिर हो रहा है कि जब y अक्ष पर हम कोई बिंदु लेंगे तो मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, तो x तो पहले 0 कर देंगे और y यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे कितना है, 3 4 5 6 लगभग 6 कर देंगे। 0,6। समझ में आया? यस सर। हेज्जा पूछ देंगे, हेज्जा -4 -5 -6 हेज्जा हम पूछ दिए, हेज्जा बता। -4,0। हाँ, x का मान यहाँ है -4 और फिर वही मेरे अंगना में तुम्हारा किया काम है 0। समझ में आया? यस सर। तो किसी अक्ष पर जब पूछ दे तो उस अक्ष का केवल मान होगा, दूसरा का कोई मान नहीं होगा। लेकिन पूरे निर्देशांक तल में एक ऐसा भी बिंदु है जो दोनों का अंगना है। यस सर। और उस बिंदु क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये नहीं कह सकता है मेरे अंगना में, दोनों कहेगा तेरे नहीं, हमारे अंगना में हमारा ही काम है, ठीक ना। यानी हमारे अंगना में हमारा ही काम है, वो मेरे तेरे नहीं है बल्कि दोनों का है, ठीक ना। तो यहाँ दोनों 0 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो भाइयों बहनों, अब उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। कभी कभी बिंदु ही दे देता है। तेरा नाम क्या है रे बच्ची? सुस्मिता का निर्देशांक में दे दिया 6,-5। सुस्मिता किस चतुर्थांश में है? टेंशन पहले ना लेना मत। यहाँ से x 6 से +6 तरफ चले जाएंगे और y -5 है तो माइनस तरफ चले जाएंगे। y किस चतुर्थांश में हो जाएगा? हम तो पहले जाएंगे अंधार में ढला मारेंगे नहीं, पहले जहां है x उधर चल जाओ और y जिधर है उधर जाने की कोशिश करो, अपने दिख जाएगा किस घर में जा रहा है, किस चतुर्थांश में जा रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। तुम्हारा नाम? रोशन कुमार दास का निर्देशांक है 0,0। बताओ वो कहाँ है? मूल बिंदु पर है रोशन। अब मुस्कान का निर्देशांक मैं दे दिया 0,3। बताओ मुस्कान कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अक्ष पर। वाह, कौन बच्ची बोली? देखो बेस्ट जवाब दी। y अक्ष कहना होगा ना कि x तरफ 0 है, मतलब ये y अक्ष पर होगा ही, कहीं x का मान 0 है।
यहाँ साफ देखो, मेरे अंगना में तुम्हारा किया काम है, तेरा कोई काम नहीं है, तो मेरे अंगना है मतलब वाई वाला का अंगना नहीं है, तो y अक्ष पर होगा, इसलिए x 0 हो गया। y अक्ष 3 कहाँ है? यहाँ है, इस जगह है। कौन? मुस्कान। समझ में आया? Yes, sir. तुम्हारा नाम रे? पूरी बाबा। मुस्कान द्वितीय, ठीक ना? मुस्कान प्रथम, मुस्कान द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, पढ़े हैं? हाँ, उसी प्रकार मुस्कान द्वितीय, मुस्कान द्वितीय का कोऑर्डिनेट है -7,7। तो बताओ कहाँ, किस चतुर्थांश में है? हम तो जाएंगे x तरफ पहले माइनस में, x तरफ माइनस में, y तरफ प्लस पे, अर्थात यहाँ चल जाएंगे इसमें ना। तो अब जान जाएंगे द्वितीय पे। पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए हमेशा, कितनों कॉन्फिडेंस है एक बार चेक कर लीजिए। लकी बाबू का कोऑर्डिनेट है 4,0। कहाँ है? किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है ही नहीं, X अक्ष पे है। वो बपोती घर में है, वो x अक्ष पर है। कहाँ है? x अक्ष पर। चाह गया, y वाला 0 है मतलब y तरफ जाना ही नहीं है, x अक्ष में है। समझ गए? Yes, sir. आशीष बाबू का कोऑर्डिनेट है -3, -3। बताओ आशीष बाबू कहाँ है? किस चतुर्थांश में है? हम तो नहीं जानते, हम पहले x तरफ -3 जाएंगे, x तरफ -3 और y तरफ -3। अब जानेंगे तृतीय चतुर्थांश। अब इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। नवमा दसवां होगा ही नहीं, मेरा जहां तक अंदाजा है अब किताब देखने के बाद, ठीक ना। इससे ज़्यादा टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, टाइप इतना ही होगा। जो मन सो बिंदु दे देगा उसको कहेगा प्रदर्शित करें ग्राफ में ना। कभी ग्राफ में बिंदु दे देगा, कहेगा इसका कोऑर्डिनेट लिखें, तो अब आप देखने लेंगे एक्स तरफ वाई तरफ कितना मान है। कभी पूछ देगा एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है? भुजा। एक्स भुजा निखरेज बेटा गिरलो रे, इसलिए ओकरा भुजा साबै भुज। भुजा खाता खाता गिरी जातो तो की हो जातो, ही ना गिरी जातो, तो भुजा की कब है? भुज बनी से। आ कोठी, मम्मी नहीं बनाई कोठी घर में क्या? ओ नहीं जानता है बच्चा कोठी क्या होता है। कोठी में चावल रखा जाता है, ठीक है, मिट्टी का रहता है। अब तो धातु का भी आने लगा, पहले मिट्टी का बनाया जाता था। हम लोग खुद गारंटी मिट्टी ढो के लाते थे नदी से, ठीक ना, बढ़िया। उसके लिए स्पेशल मिट्टी होता है, गारंटी मिट्टी, धान का खखरी सब मिला करके कोठी बनाया जाता है। और कोठी में चावल रखना, धान रखना, सोड़ा वड़ा नहीं लगता है, उसके लिए सेफ्टी रहता है, ठीक ना। क्या हो गया? हाँ सही बोला। अब चूहा भी जो है नहीं, 5 जिबला चूहा आ गया है, ठीक है। अब चूहा दर्द से किसी चीज को काटने के लिए माहिर हो जाता है। हम तो चूहा से खुद परेशान है, चूहा मेरा शत्रु है इस धरती पर। अति परेशान चूहा करते रहता है। समझ गए आप लोग? अब थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। अब होमवर्क रहा आपका, निर्देशांक ज्यामिति का सब अध्याय बना के लाना है, ठीक ना। हाँ, पहला से लेके जितना तक है उसमें से कुछ हिसाब आपसे नहीं बनेगा। प्रश्नावली 3.1 में 1-2 ठो बकलेल वाला हिसाब है, ठीक ना, वो आपसे हो ना हो नहीं बनेगा, टेंशन नहीं लेना, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद वाला प्रश्नावली चले जाना 3.2, 3.3, धुर्रा गर्दा सब नहीं उड़ा तो फिर हमको तुम लोग जो है गाय दान कर देना है कॉकटो, ठीक ना, तो दान कर देना हमको गुस्सा में। ठीक, तो 3.2 और 3.3 बना के लाना है। एक्सरसाइज 3.1, 3.3 और है, आगे नहीं होगा। नहीं सर, अब नहीं। हाँ, 3 अगर नहीं बनेगा टेंशन है। 3.2 मेन आपका होमवर्क है। मेन होमवर्क कौन है? 3.2। तो मैं जा सकता हूं अब? फिर मिलेंगे अगले जन्म में? नहीं, फिर सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके।